नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सभा पर सभा, सभा कम पड़ी तो रोड शो, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी मन नहीं भरा तो सोशल मीडिया। दसों दिशाओं में दौड़ते भागते, विरोधियों पर बरसते, अपने प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से पैरवी करते सभी दलों के दिग्गजों का दौरा अब जाकर थम गया है। बयानों के बाण से छलनी होती सियासत, मर्यादा पर नए जमाने के एआई ऑडियो वीडियो प्रचार के साधन मानो नमक मिर्च लगा रहे हों, पर अब सब शांत हो चुका है। स्टार प्रचारक का प्रभाव अब देखने को मिलेगा जब मतदाता शांत मन से सोच विचार कर मतदान के लिए 11 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। ऐसे में चुनाव का सवाल आज का यही है कि खत्म हुआ प्रचार का शोर, अब वोटर का रुख होगा किस ओर। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं, जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं, कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण हैं और आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितेश जी, आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रचार से एक दिन पहले ही बाहर हो गए थे और ये दावा करके कि अब शपथ ग्रहण समारोह जब एनडीए का होगा तब आएंगे, लेकिन मतदाता किस ओर जाएंगे ये कैसे मान लाए? देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा और बिहार की जनता जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर मतदान किया, उन्होंने विकास को देखते हुए मतदान किया, तो इससे यह आकलन तय हो गया है, साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर से एक बार पुनः पूर्ण बहुमत से ऐतिहासिक जीत के साथ बनने जा रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में विकास के लिए काम किया, अनेकों सौगात देने का काम किया, हजारों हजार करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया हर क्षेत्र में, ताकि बिहार विकसित हो, मजबूत हो। एक एक गरीबों को ध्यान रखा गया, चाहे वो अनाज योजना के तहत लाभ मिल रहा है, चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किया। तो हर क्षेत्र में बिहार का विकास हुआ, महिलाओं का विकास हुआ, महिलाएं को आरक्षण दिया गया, राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी के नौकरी के क्षेत्र में दिया गया, तो सरकार में भी 35% का आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरी के लिए, और 50% माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया स्वावलंबन के तौर पे, ताकि वो आगे अपना रोजगार करके अपने आप को विकसित करे, अपने घर परिवार को मजबूत करे, और भी 2 लाख रुपया देने का वादा किया गया है। तो हम लोग काम किए हैं और काम को देखते हुए बिहार की जनता ने इस बार विकास के गति को तेजी लाने के लिए, ताकि और भी बम्पर तरीके से जो हमारा काम रुक गया है औद्योगिक क्षेत्र में, वो काम को हम लोग पूरा करेंगे, बिहार और भी विकसित और मजबूत। मतलब आपने जनता को ये भरोसा जनता ने वोट दिया है, दिलाया है, नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का काम किया है, तो तय हो गया है कि एनडीए की सरकार ऐतिहासिक जीत के साथ 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। सरकार एनडीए की बनने जा रही है। वोटर का रुख आपका कहना है और मोदी जी का नेतृत्व आपकी ओर है, बिहार की। ठीक है, हम चंद्रभूषण जी से जान लेते हैं। विश्वास जताया। चंद्रभूषण जी, वोटर का रुख किस ओर है, किस आधार पे आप आकलन कर रहे हैं? नमस्ते दीपक जी, सबसे पहले तो अपने डिबेट में मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अभी मैं होटल मौर्या में था और तमाम लोग जो कुटुंबा में हमारे अध्यक्ष जी के रैली में थे, जिसमें हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष सब लोग थे, वो लोग आए थे और मैं उनसे यही पूछ रहा था, एक तरह से रैली रिपोर्ट लिया था। वो कह रहे थे कि लोग के खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था, जो ग्राउंड था वो भी ग्राउंड कम पड़ गया था। तो राहुल जी के रैली लोग पेड़ पे चढ़ के और यहाँ के बगल के छत पे चढ़ के देख रहे थे। मतलब ये पूरा सही बात है कि जिस तरीके से हमने मैनिफेस्टो में अपना वादा किया है, चाहे वो 500 रुपया गरीब महिलाओं को 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का बात हो, या महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपया एक बार में देने की बात हो, या जिस तरीके से हमने कहा कि जो 25 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा देंगे, ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं और जो हम रोजगार लाने की बात कह रहे हैं, इससे बिहार के जनता में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और वो जानते हैं कि एक गवर्नमेंट को बहुत मौका दे दिया गया। 20 साल इतना वक्त होता है कि एक देश का भाग बदल जाता है, एक राज्य का भाग तो पलट ही जाना चाहिए था। लेकिन इतने साल सत्ता रहने के बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि आपने यहाँ का सब कुछ ठीक कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, तो आप ये बताइए कि 6 साल में केवल 1800 करोड़ रुपया कैसे आया? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जितना एफडीआई आया है पिछले 10 साल में,
बिहार में केवल 0.08% आया है। यही बात अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कोई भी बाहर की इंडस्ट्री है वो बाहर बिहार में पैसा नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे, ना ही हमारे पास उस तरीके से स्किल्ड लेबर है, ना ही यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि हम अपने पैसे को वापस कैपिटलाइज कर सके। आज भी बिहार चाहे पर कैपिटा इनकम का मामला हो $800 के साथ पूरे देश में सबसे आखिरी है। हेल्थ का अगर मामला हो, आज भी बिहार के लोग दिल्ली के, चंडीगढ़ के पीजीआई में अपना इलाज कराने जाते हैं। और एजुकेशन का तो आप देख लीजिए, उसका कहना क्या, जो पटना यूनिवर्सिटी जिसकी 100 साल होने जा रही है, ग्रेड नाक ने जब उसका ग्रेडिंग किया तो उसको 2021 में ग्रेड सी दिया। अभी भी 1145 सीट उसमें वैकेंट है। कहने का यह मतलब है कि अगर कोई राज्य अपने लोगों को न एजुकेशन में टॉप पे पहुंचा सके, न हेल्थ पे टॉप पे, और ये बहाना कब तक चलेगा, जंगल आज जंगल है। अरे जो आदमी 2005 में पैदा लिया, जो अभी 2025 में वोट करेगा, वो भी 20 साल का हो गया होगा। डेमोक्रेसी में 5 साल होता है, 5 साल में हर बार रिपोर्ट कार्ड ये होता है। ये लोग अपना कुछ भी नहीं बता रहे हैं और बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए इनके जो डिप्टी सीएम आके कहते हैं। लेकिन आपका जो कहना है उस पर हम आगे समझेंगे कि हर बार जो 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड आ रहा है उसका क्या प्रभाव दिख रहा है। लेकिन किशोर जी से हम जान लेते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, मतदाताओं का रुख इस पूरे प्रचार अभियान के बाद किस ओर नजर आ रहा है। दीपक जी नमस्कार। देखिए, मतदाताओं का रुख स्पष्ट है। मतदाता सुशासन को पसंद कर रहे हैं, मतदाता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। मतदाता बिहार की बेहतरी के लिए नीतीश कुमार जी को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार जी की तरफ से एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि लगातार बोल रहे थे, तो ये तो जिसने दर्द दिया वही अब दबा देने की बात कर रहे हैं। ये बताते हैं कि बिहार बदहाल क्यों है, ये 2005 का और भूल जाते हैं। अब ये कहते हैं तुलना क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, तुलना इसलिए हो रहा है कि उसके बाद लगातार हम शासन में रहें। अगर हम लोग लगातार शासन बदलता रहता तो ये तुलना नहीं होती। अब आप कहते हैं पुल या तो मैं बता दूं कि महज 230 पुल पूरे बिहार में था, आज 6200 से अधिक पुल हो चुका है। नारी सशक्तिकरण की बात ये करते हैं, मैं बता दूं कि सिर्फ 9 महिला को पुलिस बल में रखा गया था 2005 में, आज 35,000 महिलाएं पुलिस बल में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बताते हैं स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बताएं ना कि 2005 से पहले कितने हॉस्पिटल्स बने हुए थे, कितने स्कूल्स बने हुए थे, उनकी स्थिति क्या बनी हुई थी। ये अपने वादों को, अपने दिनों को याद नहीं करेंगे। इन्हें अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये बोलते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए नहीं, ये भी तो यही बोल रहे हैं ना कि आपके पास कुछ नहीं है, आप इन दिनों को याद कर करके अपना काम चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो अभी आंकड़ा रखे ना कि 230 पुल से 6200 पुल का सफर, 9 पुलिसकर्मी से 35,000 पुलिसकर्मी का सफर, जहाँ पे एक एसएसजी नहीं हुआ करता था वहाँ पे 10 लाख 11 लाख एसएसजी का हो जाना, ये सफ़र ही बताता है कि हमारा विकास का यात्रा कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि इस बार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे, उनके काम पे, उनके पैगाम पे हो रहा है। हमने जहाँ पे सामाजिक सद्भाव को मेंटेन किया है, वहीं पे लोगों के बेहतरी के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है, जिसका प्रमाण आप सड़कों पे देख सकते हैं, गलियों में देख सकते हैं, गांव के चौराहों पे देख सकते हैं। प्रमाण तो 14 तारीख को आ रहा है। एक रिबटल जल्दी से। इन्होंने कहा नौकरी के मामले में कि जिस तरीके से हुआ, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो कि बिहार सरकार का है। पूरे बिहार में अभी केवल 16 लाख फॉर्मल सेक्टर जॉब है, 28 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब है। और बिहार की आबादी है 13 करोड़, जिसमें 8 करोड़ 98 लाख लोग काम करने की स्थिति में। आप बताइए, जहां की आबादी 8 करोड़ प्लस है, वहां पे केवल 40 लाख अगर नौकरी होगा, कैसे वो राज चलेगा। और क्यों नहीं एक छठ में 1 करोड़ 62 लाख, 40 लाख नौकरी, ये नहीं समझ पाए। मैंने 16 लाख फॉर्मल सेक्टर जॉब, 28 लाख इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। हाँ। कहने का मतलब जो टोटल जॉब है, जिसको हम नौकरी का बात करते हैं, वो लगभग 40 लाख जॉब है। नहीं तो वो इनके घोषणा पत्र में ना 1 करोड़, और आप भी हर घर में एक परिवार को ये जो अभी तक है हम उसका बात कर रहे हैं। तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना, आगे मतदाता का रुख क्या होगा। चलिए मधु मंजरी जी से भी जान लेते हैं, उनका रिपोर्ट क्या कह रहा है कि मतदाताओं का रुख किस ओर है और किस आधार पर। मधु जी। जी दीपक जी, देखिएगा कि जब भी मतलब पूरे देश का एक सर्वे है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ है तभी बदलाव हुआ है। और इस बार पूरा बिहार जो है बदलाव की ओर अग्रसर है, पूरा बिहार जो है बदलाव चाहती है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुआ है बिहार में, और आज भी पूरे देश में शिक्षा में निचले पायदान पे खड़ा है बिहार, सबसे क्राइम के मामले में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है बिहार,
तो जिस तरह पर एकटा इनकम के जो है सबसे पिछला पायदान पे खड़ा है बिहार, तो बिहार में बदलाव का जो एक लहर चला है। पहली बार एक ऐसी बात आई है कि नौकरी के मुद्दे पे जो है वोट मांगा गया है, रोजगार के मुद्दे पे वोट मांगा गया है। और यहाँ जब दूसरी तरफ देखेंगे कि ये एनडीए की सरकार, जहाँ 20 सालों से यहाँ एनडीए की सरकार है, और आज भी ये दिन आ गया है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद वोट चोरी करने के लिए महिलाओं के खाता में जो इन्होंने 10-10 हजार रुपया देने का काम किया, महिलाएं भी समझ रही है कि आज तक ये पैसा क्यों नहीं दिया गया और आज ही क्यों दिया गया। तो जिस तरह से सर्वे में ग्राफ जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आज देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार की बात नहीं करते हैं, बिहार में शिक्षा की बात नहीं करते हैं, बिहार में किसानों की बात नहीं करते, बिहार में फैक्ट्री लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। बस इनका बात जो है कट्टा कनपट्टा और इसी सब पे चलता है। वो शब्द जो बिहार में सबसे निचले तबके का शब्द किया जाता है, उन लोग जो कट्टा शब्द, उस शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने वोट मांगने का जो काम किया है, तो बिहार की जनता समझदार है, समझ गई है कि इनके पास बिहार के लिए ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है कि बिहार में कैसे बिहार का उत्थान होगा। बिहार में अगर ये चाहते, प्रधानमंत्री जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, एक पीएम मित्रा पार्क तक नहीं दे पाए, अगर चाहते तो आईटी सेक्टर आ सकता था। दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस इंजीनियर डॉक्टर देती है देश को, लेकिन आज देश में फिर भी शिक्षा जो है एकदम बदहाल हो चुका है। कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक का नहीं होता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि पूरे बिहार भर में आंदोलन हुआ, चाहे इंजीनियर ने आंदोलन किया, शिक्षकों ने आंदोलन किया, तो अगर में ये आंदोलन होता तो पूरा बिहार आंदोलनमय हो जाता। और आज जो है बिहार की जनता बदलाव की ओर अग्रसर है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है कि बिहार में बदलाव हो, और बदलाव के नाम पे ही इस बार बम्पर वोटिंग हुआ है। चलिए, बदलाव के नाम पर बम्पर वोटिंग की बात कह रहे हैं। नीतीश जी जवाब दीजिए, अब चाहे आप केंद्र में हो या राज्य में हो, डबल इंजन की हो, ये डिरेल करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, विकास को देखते हुए मतदान हुआ है बिहार में, और बिहार की जनता को पता है कि यदि कोई विकास करेगा उनका हर क्षेत्र में तो एनडीए की सरकार करेगी। वो तो गिना रहे हैं ना कि कुछ भी कहाँ हुआ है, आप अभी भी कट्टा, कारतूस, कनपट्टी यही सब बात कर रहे हैं। ये तो तो बात क्या कर रहे हैं, वो तो बिहार की स्थिति आ जाएगी ना, यदि जंगल राज आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार वो तो महागठबंधन की सरकार की बात है ना, एनडीए की सरकार की बात कौन कर रहा है? जो बदहाल थी पहले, किया दलित लोग अगर वोट करने आएंगे तो उनको घर में बंद कर देना है, वोट करने नहीं देना है। 1990 से 2005 का सदी को याद करिएगा, समय को याद करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा बिहार का ग्राफ क्या था। बिहार का बजट पहले क्या हुआ करता था, आज बिहार का बजट क्या है। वही बजट के आधार पर आप हर घर बोल रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी आप नहीं दे पाएंगे। कहां से दे पाइएगा? उतना कोष होना चाहिए ना कि हर घर सरकारी नौकरी, 2.5 करोड़ नौकरी आप दीजिएगा। ये तो बलगलाने और झूठी वादा करने वाला बात हो गया। बिहार की जनता तय कर चुकी है, बिहार की जनता सुशासन को चुन चुकी है, विकास को चुन चुकी है, शिक्षा को चुन चुकी है, स्वास्थ्य को चुन चुकी है। नहीं तो अपेक्षित परिणाम नहीं आया ना, जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो परिणाम नहीं आया। युवा अपना भविष्य बिहार का एनडीए सरकार में रख रहा है। सर्वे के हिसाब से नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक पार्क तक नहीं दिया, फिर मोदी के नाम पर वोट क्यों देंगे? मोदी जी ने तो पूरा भारत का नाम, देश में नाम रोशन कर दिया। भारत का किया, बिहार का क्या हाल है? बिहार का बताइए। भारत में है। अरे आप लोग तो मधु जी भारत में है। बिहार में क्या किया मोदी जी? अगर बिहार के लिए कुछ किए होते ना, बताइए ना। कांग्रेस को अभी भूल जाइए ना। नीतीश जी, मधु जी का जवाब दीजिए ना, बिहार के लिए पीएम ने क्या किया कि उनके नाम पर वोट करें? का काम किया। बिहार को क्या नहीं किया? मोदी जी ने बिहार को बदल दिया, नीतीश जी ने बिहार को बदल दिया। आज इतना आप सड़क देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी मिला है बिहार को, बताइएगा कनेक्टिविटी है सड़क का, बोलने से नहीं होता पटना से सीमांचल 1 घंटा पहुंच जाइएगा। कितना केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिया है। जी 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 भूल गया आपका। ठीक है, आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, आपके पास ही आ रहे हैं। चंद्रभूषण जी, 1 लाख दे दूं, कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में कोई करप्शन नहीं है, नीतीश जी के शासन काल में कोई करप्शन नहीं है।
अब बताइए कि हाँ, राहुल चंद्रभूषण गांधी जी जी आपके पर खुद पास आ रहे हैं। मुकदमा है, हम्म तेजस्वी जी पर मुकदमा है। हम्म अब बताइए महागठबंधन को आप सीएम जो चेहरा बना दिया। परिवार के पार्टी में रहने हैं? वाले लोग इस तरह का लालू शब्द यादव का इस्तेमाल इनका करें, जाता अच्छा है, नहीं लगता राष्ट्रीय है। अध्यक्ष है। हम जरा परिवारवाद का नमूना देखिए। ठीक है नीतीश जी, हम जरा चंद्रभूषण जी की बिहार बात को सुन तो लेते आप हैं। लोग खोखला कर दिए, परिवारवाद की खा गए बात थे। मत कीजिए, देखिए, आप परिवारवाद उस पे आ आतंक जाए के ना, बोझ से बिहार तो को आपका नीतीश जो जी है ने ना, निकाला। नहीं दीपक जी ने आज बहुत अच्छा पटरी सवाल पर लाया, पूछा। अब तो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से भाग रहा है बिहार। बस 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 ठीक है नीतीश जी एक बात सुन हम लेते लोग हैं। करप्शन की ठीक है। बात कर रहे तो हैं। मेट्रो सिटी आ गया नहीं बिहार नहीं, में। वो अब हम बुलेट लोग ट्रेन जो- जंगल राज को ध्वस्त करेगा, जरा अब सुन हम लेते लोग जो हैं। बिहार चंद्रभूषण जी, को हाँ। तौर पे बदलने का काम नीतीश जी ने किया है, इसमें कोई डिफर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग करप्शन की बात बिहार करें- की जनता, हाँ, बोलिए, बच्चा चंद्रभूषण। बुजुर्ग हर कोई जान रहा है। 1997 बैच का आप जो एक एक आईएएस बच्चा संजीव सब हंस ठीक है नीतीश गिरफ्तार जी, हुआ, आ रहे हैं आपके गाँव पास। से वो हाँ। इन्हीं की सरकार में हुआ। इतना बहस के क्या बात है, 14 तारीख को तो नहीं क्लियर हो नहीं, जाएगा। बहस की बात नहीं है। संजीव चंद्रभूषण तो जी clear हो बताइए। जाएगा। संजीव हंस आईएएस 1997 बैच के इन्हीं के टाइम में गिरफ्तार हुए करप्शन पे। चंपा विश्वास के साथ क्या होता नहीं था? नहीं रुकिए, तारनी दास हाँ? और इंजीनियर विनोद आईएएस कुमार। रेप होता था महागठबंधन का अच्छा, राज में? यहाँ पे जो इंजीनियर है हाँ? अपनी बीवी के साथ नोट जला अपहरण रहा का है। उद्योग का धंधा चलता था। पारस हॉस्पिटल में घुस के हाँ? गोली मार दिया। वो एक व्यक्ति को जो यहाँ पे अरे गांधी भैया, मैदान के आप सामने समझ गोली मार लीजिए, दिया। प्लान वेब में आप 4 इस दिन रूम में पहले बंद हो गए, एसआई किसी को मार सिवान में दीजिएगा। उसकी हत्या कर दी गई। आप इस रूम में आप बंद ये हो गए, मत किसी को कहिए मार दीजिएगा। कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ किया है। किसी आज अपराधी बिहार ने किसी में अपराधी को मार दिया, मुझसे एक आईएएस ने कहा, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुआ? मुझसे पुलिस वाले ने आपके कहा राज कि में तो सर कार्रवाई नहीं होता था। 15 रुपए का आपके किसी को किसी आपके से राज मरवाने में तो के लिए। नेपाल भाग जाता था, बंगाल भाग जाता था अपराधी। आपके रिकॉर्ड देख रा- लीजिए। आपके यहाँ ठीक है। 24 घंटा में खींच लिया जाता आपके है। राज में चलिए। 10,000 यहाँ का नौकरी खींच करने लिया के जाता है। लिए सुरक्षा का चंडीगढ़ भाव, में भटक रहा है। सुरक्षा का भाव, अरे तो ये एक बात यहाँ हुई। तो विदेश ठीक लोग है जा रहा नीतीश है। जी आ रहे हैं। नीतीश जी एक सेकंड रुकिए। बिहार का लोग विदेश में इंजीनियर नीतीश है, जी ये हो क्या गया नहीं बोल ना, रहे? नहीं आपकी बात आ गई। चंद्रभूषण जी आप अपनी बात रखिए ना, किस तरह से आपको ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन को मतदाता वोट करेंगे? देखिए, मैं जानता हूं बिहार की जनता ये जानती है, खासकर मैं बिहार के युवा से पूरी तरीके से ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से उनका सारा पेपर लीक हो जाता है। देखिए, बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है, उसका स्टेट पीसीएस एग्जाम जिससे एसडीएम लोग बनता है, वो भी 68 बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था। ऐसा कोई पेपर नहीं जो एग्जाम हो गड़बड़ हो। हर कुछ दिन पे देखिए गर्दनी बाग में स्टूडेंट लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है, टीचर मार खा रहे हैं। भाई एक तो आप प्राइवेट नौकरी नहीं दे रहे हो, ऊपर से जो सरकारी नौकरी का जो मीन्स स्टूडेंट को सिलेक्शन करने का जो पूरा पद्धति है वो आपका खराब है। किसमें फेल्योर है? कैसे स्टूडेंट लोग यहाँ का क्या एक्सपेक्ट करता है? इसलिए हमने बिहार के युवा के सामने रखा कि भाई ये तो पिछले 6 साल में 1800 करोड़ लाए, हम कई हजार करोड़ लाने की कोशिश करेंगे। और इसी बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक टाइम में मोकामा में शू इंडस्ट्री था, उसी मोकामा में मैकडॉवेल ने भी अपना इंडस्ट्री खोल रखा था। मेरा बस ये कहना है कि जब हम पुराने मोकामा में हम इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। और भाई हमने अगर गलत किया तो बिहार की जनता ने तो हमको इतने साल दूर रखा। ठीक है, हम एक छोटा सा जवाब किशोर जी से भी ले लेते हैं कि युवा उनके साथ क्यों, किस आधार पे? देखिए, हमने युवाओं के प्रदेश बिहार को एक सपनों का प्रदेश बना दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीआईपीपी बिहार इंडस्ट्रियल चंद्रभूषण जी की बात सुनिए, उनका कहना है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखा रहे हैं। चंद्रभूषण जी उसी पार्टी के समर्थक हैं या उस पार्टी के अलाइन पार्टनर हैं जिन्होंने 15 साल के शासन में महज 25,000 शिक्षकों की बहाली की। ये मैं डेटा रख सकता हूँ डिपार्टमेंट वाइज कि किस प्रकार से 35 अलग अलग पीएसयूज को बंद करने के लिए यही कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि पेपर ही लीक हो जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो मेहनत किस काम का? दीपक जी, पेपर लीक क्या सिर्फ बिहार की समस्या थी? और मैं बता दूं, बिहार की समस्या है, दूसरे राज्यों से हम बाद में तुलना कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, नहीं, ये समाधान चंद्रभूषण हुआ। जी उल्लेख कर रहे हैं। समाधान हुआ। बिहार पहला स्टेट है और बेहतर स्टेट है जिसने पेपर लीक के लिए अलग से एक पॉलिसी बनाई है, उसका हुआ एक क्या? एक्ट बना है। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। जो भी पेपर लीक में सरगना पकड़े जाते हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है। बताइए, देश के अंदर कोई ऐसा स्टेट जहां पेपर लीक में लिप्त सरगना का संपत्ति जब्त हो? पेपर लीक क्यों होता है? संपत्ति संग्रहण के लिए। और अगर संपत्ति को ही जब्त कर दिया जाए तो पेपर लीक होगा। तो हम एक विजनरी स्टेट हैं, हमने लोगों को रोजगार दिया है, हम लोगों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार। मैं किशोर कुमार जी के बात को काउंटर करना चाहता हूं। मैंने दिल्ली के करोल बाग में देखा है, बिहार के लाखों बच्चे वहां जाके आईएएस पीसीएस की तैयारी करते। लोग कहते हैं ना बिहार का बच्चा आईएएस बनता है, अरे क्यों नहीं बनेगा? 5 लाख 6 लाख बच्चा अपनी जवानी का 8 साल 10 साल वहां पे खपाता है, उसमें से 10 को 20 को बच्चा नौकरी निकलता है। आपको पता है 300 सीट होता है बीपीएससी का, उसके लिए 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसमें दिक्कत क्या है ये बताइए? हमारा 300 सीट के लिए अगर 6 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, मान लो उसमें से 300 का सिलेक्शन हो गया, वो 5,99,000 बच्चा का क्या होगा? सरकारी
पूरे देश में जितनी नौकरियां हैं उसका केवल 2% सरकारी नौकरी होता है। आखिर क्या बात है कि लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जॉब की तरफ जाना नहीं चाहता है। मैं अभी अपने वार रूम से आ रहा था होटल मौर्या की तरफ, अभी एक व्यक्ति रैपिडो चलाते हुए पर्सनल घटना बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा सर कहीं हमको 25,000 का नौकरी दिलवा दिया था। हमसे कहे, हम बोले आपको बिहार में नौकरी नहीं मिला 25,000 का? बोला सर 25,000 का नौकरी मिलता तो हम रैपिडो क्यों चला रहे होते। कहने का मेरा ये मतलब है, देखिए बात टीवी डिबेट में बोलने की नहीं है, बिहार में जॉब एक सीरियस इशू है, प्लस जॉब तो आप दे रहे हैं, क्या आप सैलरी दे रहे हैं? चलिए आपकी बात से ये चीज तो स्पष्ट हो रही है ना कि अगर 300 पदों के लिए आवेदन दिया जा रहा है तो इतने पद नहीं है जो इतनी संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देना संभव नहीं है और हर परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति देने की बात आपके सहयोगी आपके गठबंधन की ओर से कही जा रही है, उसे स्पष्ट कीजिए। जब हम लोग एक बार जब चाइना का स्टडी बता रहा हूँ, वहां पे लोग ना सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान भी नहीं देता। आप यूएसए का भी पढ़िए, प्राइवेट में ही इतना सारा अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पार्टी आपके गठबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए था ना, सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं आप और बात प्राइवेट। बिहार में लोगों को सरकारी नौकरी से लव अफेयर है, वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का चीज है। आप उनके भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लोग भावनाओं का दोहन कर रहे हैं, लोग के पास यहीं अगर 50,000 60,000 70,000 इमोशनली ब्लैकमेल। चलिए मधु जी का भी जवाब ले लेते हैं। मधु जी इमोशनल आ रहे नीतीश जी नहीं देखिए काउंटर करने के लिए मैं हूँ, आपको निराश नहीं होने दूंगा। हम जवाब मधु जी से ले रहे हैं। मधु जी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े मुद्दों को। ब्लैकमेल नहीं है, लोगों को वो पसंद है इसलिए हम वो नौकरी दे रहे हैं, पसंद है इसलिए आप दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं, नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं है। तो आप खुद कह रहे हैं ना चंद्रभूषण जी, ये मैंने कहा, वो संख्या नहीं है। मैंने कहा कि बिहार के लोग को उससे मैंने जो सरकारी भावनात्मक दोहन हो रहा है मधु जी, उससे लव अफेयर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आपको देंगे। फैक्ट नहीं रख रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। मधु जी जवाब दीजिए। जी सुन पा रहे हैं, जी बोलिए। देखिए सबसे पहली बात, आदरणीय कोई भी भाषण हो, कोई भी हो, या हम लोगों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, एक हमारा रोड मैप और हम पे काम करते हैं। और जहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे केंद्र के मंत्री हो या योगी जी हो, आते हैं और किस तरह से बिहारियों का अपमान करने का काम करते हैं, बिहारियों को बंदर बोलने का, अप्पू पप्पू चप्पू जो बोलने का, जो किस तरह का बाल शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये दिखाता है कि बिहार के बारे में ये लोग सोचते क्या है और के बारे में इनकी मंशा क्या है। तो ये बिहार जो है, बिहार देख रहा है कि चलिए बिहार देख भी रहा है, बिहार वासी समझ भी रहे हैं और सब समझने के साथ ही इस मंथन में जुड़ जाएंगे जल्दी से। चंद्रभूषण जी, आखिर अमित शाह बिहार में आके किससे मिल रहे हैं? कल भी हमारे नेता पवन खेरा ने ये बात उठाया, क्या प्रॉब्लम है कि होटल मौर्या में जब भी आ रहे हैं वहां के कैमरा पे स्टिकर लगा रहा है। किससे आके अमित शाह यहाँ पे मिल रहे हैं? किससे पैसा का डीलिंग कर रहे हैं? गृह मंत्री आके बिहार में क्या कर रहा है? आप भी वहीं से आ रहे हैं ना? अमित शाह वहीं से मिल रहे हैं बिहार में। आप भी वहीं से आ रहे हैं? मैं वहीं से आ रहा हूं। आपके नेता वहीं है ना? हम लोग सब वहीं हैं। तो लेकिन जिस फ्लोर पे अमित शाह है वहां पे कैमरा में स्टिकर लग रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने रिपोर्टर को भेज के वहां चेक करा। किससे अमित शाह मिल रहे हैं यहाँ? क्यों? हाँ, आपको पता है तेज प्रताप यादव ने जान का खतरा बताया है, अपने ही लोगों से बताया है, आप लोगों से बताया है, उन्हें वाइड सिक्योरिटी मिली है। हटाइए इस पर, फिर हटाइए, किसी को हटा दीजिए। सुरक्षा कारण जो होता है ना, केंद्रीय गृह मंत्री पटना में है। चंद्रभूषण जी हल्के में मत लीजिए। कैमरे पे चुनाव प्रचार अपनी जगह है, पार्टी के स्टार कैंपेनर अपनी जगह है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनी जगह है। उस पर आप सवाल खड़े कीजिए, लेकिन हम अपने चैनल पर उस पर सवाल खड़े करने नहीं देंगे। साफ तौर पर हमेशा जिस फ्लोर पर है उस पूरे फ्लोर को ब्लैकआउट कर दे, वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इतना सुरक्षा आप उनसे पर्सनली जाकर मिलिए, वो मिलेंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए आप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, इससे आपको क्या दिक्कत है? हमने पूछा राहुल गांधी किससे मिलने विदेश जाते हैं, बताइए। बिहार की जनता को नीतीश जी रुकिए, राहुल गांधी किससे मिलने विदेश जाते हैं? लीडर ऑफ द अपोजिशन, किससे मिलने जाते हैं? ही इज द लीडर किससे ऑफ द मिलने जाते हैं? राहुल गांधी किससे
हैं, स्टूडेंट से विदेश मिले। में किससे मिल राहुल रहे गांधी हैं, कोलंबिया गए, इंडियन किससे मिल रहे डायस्पोरा से हैं, मिले। किससे मिल राहुल रहे गांधी हैं? अमेरिका गए, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, नहीं पता है। वो वहाँ पे छात्रों से मिलते हैं, आपको वो वहाँ नहीं पे पता कॉलेज में है, जाते हैं, उतना ही वो नहीं वहाँ करते हैं शिक्षकों वो, से मिलते हैं। वो उतना ही वहां नहीं करते और वो हैं, और भी leader काफी of the कुछ करने position है, जाते वो हैं। किसी से मिल तो सकते वो हैं। केंद्रीय गृह मंत्री है, वो ब्लैकआउट नहीं कर सकते कैमरा, अरे कैमरा क्यों ब्लैकआउट होगा? क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे उसी मॉडल में बेवजह हम की हैं, बात, बिना उसी तुक का मॉडल में सवाल। हमारा सारा नेता है। देखिए, यही है, आप मुद्दे से भटका रहे वो हैं, नहीं, भावनात्मक वो दोहन किससे करने का मिल रहे प्रयास हैं? कर रहे हम ये हैं। जानना वक्त चाह का रहे हैं। जाके आप देखिए अपने ना, नेता को सदा किससे के मिलकर साथ हमारे चुनाव चैनल गड़बड़ी पे करना नहीं चाह रहे हैं? चंद्रभूषण आप? अपने नेता को सदा देखिए, के साथ बेतुकी रखिए। बातें हैं यहाँ मत कीजिए, बेतुकी बातें यहाँ मत बिल्कुल कीजिए। नहीं। बहुत हमारे बहुत पवन धन्यवाद चौहान अपना जी- समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। नितेश जी, किशोर जी, चंद्रभूषण जी, मधु जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, चुनाव तक इस तरह की बातें होती रहेगी, चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, बादल छटेंगे, अंधेरे में क्या कुछ हो रहा है इस पर सवाल सब उठाएंगे, लेकिन जब परिणाम ईवीएम से आएंगे तो सारे संदेह के बादल छट जाएंगे। तब तक चुनाव का सवाल हम पूछते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।